वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग कि भैया इन 25 दिनों में ऐसा क्या कर लो कि एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, क्योंकि अभी तक जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आपका कंप्यूटर का सिलेबस मेंशन, अगर कंप्यूटर ही आता है तो उससे प्लस पॉइंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 दिन एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में कि भैया 25 दिनों को किस तरीके से यूटिलाइज करो कि एग्जाम को निकाल दो, है ना। क्योंकि सभी को पता है कि अभी जो है आपका 6 तारीख को जो है आपका ऑफिशियली जो है सिलेबस अनाउंस हुआ है। आपकी एग्जाम डेट बताई गई है कि जो आपका एग्जाम है वो 1 से लेके 15 मई के बीच में हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी जो है आपकी एग्जाम डेट आई है, 1 से 15 मई के बीच में एग्जाम हो जाएगा। तो आज जो है आपका अभी अप्रैल चल रहा है, 7 या 8 तारीख आपकी आज है। तो आप देखो क्लियर देके आपके पास जो है 25 दिन है। अगर और ज्यादा अगर आपका एग्जाम जो है वो 15 मई या 10 मई को चला जाता है तो आप बोल सकते हो कि आपके पास 30 दिन है, 1 महीना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर वर्स्ट केस सिनारियो मान के चल रहे हैं कि भैया आपके पास जो है 25 से 26 दिन है। और इन 25 से 26 दिनों में किस तरीके से स्मार्ट वर्क करो कि भैया एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है ना वो बहुत ही कंसाइज दे रखा है, बहुत थोड़ा दे रखा है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से करोगे ना तो डेफिनेटली बहुत ही आराम से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऑलरेडी आप एस्टेट में जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सभी में पढ़ते आए हो। ठीक है, इससे पहले जो है हम सिलेबस को डिटेल से देखें उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी बच्चा जो पेड कोर्स के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड है तो वो पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इस पेड कोर्स में आपको मिलेगा क्या, मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, फिर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, पेड कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, नो के नो सब्जेक्ट मिलेंगे डिटेल में। ठीक है, 9 सब्जेक्ट मिलेंगे प्लस उनकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ इतनी कंसाइज होगी आपके डायरेक्ट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, कोई आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको जो है एमसीक्यू वगैरह कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो प्रैक्टिस करना वो आपके बिहाफ के ऊपर है। बाकी नोट्स पीडीएफ आपको ऐसे होंगे कि भाई आपको ऐसा लगेगा कि बस आपको यही चीजें चाहिए, अगर आप उन्हीं को कर लेते हो तो एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो 9 सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, नोट्स और पीडीएफ होंगे, इतना तो होगा ही। प्लस इसके साथ आपको जो मिलने वाला है, इसके साथ जो है आपको 10 डेज का जो है 10 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, 2000 एमसीक्यू मिलेंगे। 2000 एमसीक्यू मिलेंगे और इनकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। और ये जो एमसीक्यू है वो आपके नेट लेवल के होंगे। ठीक है, वो ये क्वेश्चन वो होंगे जो नेट के एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, यानी कि भाई ये जो एग्जाम है ये आपका लेक्चरर लेवल का है। तो यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो रिपीट होने के चांसेस हैं वो आपके नेट लेवल के क्वेश्चन ही रिपीट होंगे, क्योंकि भैया आपको जो है कॉलेज में पढ़ाना है, और कॉलेज में पढ़ाना है तो टीजीटी पीजीटी से काम नहीं चलेगा, आपको नेट लेवल के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। तो ये 2000 एमसीक्यू जो है वो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, प्लस ये 9 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो ये जो है 25 से 30 दिनों में अगर आप ये पूरा कर लेते हो तो आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, ये तो थी पेड कोर्स की डिटेल। और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो व्हाट्सअप करे इस नंबर पे, और जो है बाकी और भी डिटेल ले सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की। भाई सिलेबस आपको किस तरीके से करना है, तो सिलेबस देखो, हाँ जी ये है आपका सिलेबस। इस सिलेबस के अंदर जो है आपका ये सिलेबस जो है पोस्ट लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ना। अभी जो आपका एचपीएससी में जो आपका एग्जाम है 1 से 15 मई का, उसका जो है ये सिलेबस डिफाइन है ऑलरेडी। जो है एग्जाम डेट और ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है वो है आपका डिजिटल लॉजिक। कौन सा सब्जेक्ट मेंशन है, डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में आपका सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, मिनिमाइजेशन में से क्वेश्चन 100% आता है, नंबर रिप्रेजेंटेशन यहाँ से भी एग्जाम में आता है, कंप्यूटर अर्थमेटिक, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है कुछ टॉपिक आपके दे रखे हैं। टॉपिक भी आपके लिमिटेड है, डायरेक्ट ऐसे टॉपिक है जहां से एग्जाम में बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे ऐसा जो है यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल में आपका जो है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, आपका जो है डिकोडर, आपका हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सीक्वेंशियल में आपका फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, ये सारी चीजें आ जाएंगी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मिलेंगी, 1 लाइनर आपको नोट्स मिलेंगे जिससे आप एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ पढ़ के भी क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यही है स्मार्ट वर्क। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। कई बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता, कॉलेज टाइम पे ये सब्जेक्ट मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी अच्छा लगता है। ठीक है, अब तो मुझे पूरा ही सीरियस अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसमें आपका मशीन इंस्ट्रक्शन, एड्रेसिंग मोड से डेफिनेट है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डेटा पाथ, कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, पाइपलाइन हैजार्ड, मेमोरी हायरार्की, कैशे, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इंटरप्ट एंड डीएमए मोड। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये। और ये भाई नेट में जो है पहले जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। नाउ डेज थोड़ा थोड़ा जो है इसका क्रेज यहाँ पे, मतलब डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। बाकी डेटा स्ट्रक्चर जो है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, जिसमें प्रोग्रामिंग आ जाएगी, रिकर्जन आ जाएगा, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप एंड ग्राफ। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है एल्गोरिथम, जिसमें आपका सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग। सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग कभी कभी यहाँ पर भी गिवन होता है, यहाँ पर एल्गो वाले पार्ट में गिवन है। एस्मेटिक, वर्स्ट केस, टाइम केस, कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम, डिजाइन टेक्निक, ग्रीडी, डायनामिक, डिवाइड एंड कॉन्कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीडी, डायनामिक, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्राफ ट्रैवर्सल, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मान के चल सकते हो कि यहाँ से आपको जो है, अगर आपका 100 मार्क्स का आ रहा है तो 20 से 22 या 20 से 25 मार्क्स का जो है आपका सिर्फ और सिर्फ यहीं से आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, या ये जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा, रेगुलर एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, पम्पिंग लेमा, ट्यूरिंग मशीन एंड अनडिसाइडेबिलिटी। तो यहाँ पर भी चीजें जो है आपको कंसाइज कर दी हैं। तो ये जो है आप नोट्स के थ्रू या फिर जो है जो आपकी क्या कहते हैं हम लोग, जो एक क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, मतलब इसको जो है हम एक मुझे याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर वर्ड, जो भी हमारी जैसे अनडिसाइडेबिलिटी हो गई, कौन सी ग्रामर रेगुलर किसके अंदर है, जो है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री किस में है, सीएसएल किस में है। तो ये सारी की सारी जो है हम ट्रिक से, हाँ जी ट्रिक से ये सारी चीजें याद करेंगे। ऐसे ही सर्चिंग सॉर्टिंग हम सारी जो है ट्रिक से याद करेंगे ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन भी अच्छा है। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, रन टाइम एनवायरनमेंट, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, लोकल ऑप्टिमाइजेशन, डेटा फ्लो एनालिसिस, कांस्टेंट प्रोपगेशन, लाइवनेस एनालिसिस, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। ठीक है, ये है आपका कंपाइलर डिजाइन। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें सिस्टम कॉल, प्रोसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कंकरेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी और फाइल सिस्टम। बहुत ही कंसाइज टॉपिक दे रखे हैं, बहुत पूरा एक तरीके से आप नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस, जिसमें आपका ईआर मॉडल, जिसको आप एंटिटी रिलेशन मॉडल भी कहते हो, रिलेशनल मॉडल, अलजेब्रा, टप्पल कैलकुलस, एसक्यूएल, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, नॉर्मल फॉर्म्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग, बी प्लस और बी माइनस, बी ट्री और बी प्लस ट्री, ट्रांजिशन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है जो कि आपका अगेन काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क, कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग ओएसआई मॉडल, टीसीपी, पूरा का पूरा जो कंप्यूटर नेटवर्क है, आप बोल सकते हो कि भाई आपका जो ओएसआई मॉडल है उसका पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें आपके बेसिक ऑफ पैकेट सर्किट एंड वर्चुअल सर्किट, स्विचिंग, डेटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, इंटरनेट ब्रीजिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल, शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लडिंग, डिस्टेंस वेक्टर, फ्रेगमेंटेशन, आईपी एड्रेसिंग, IPv4, CIDR नोटेशन, बेसिक ऑफ आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल, ARP, DHCP, ICMP, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, फ्लो कंट्रोल, कंजेक्शन कंट्रोल, UDP, TCP, सॉकेट्स, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ये सारे। ठीक है, ये सब का सब जो है आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये सब जो है आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा। तो पेड कोर्स वाला, और ट्राई करेंगे कि फ्री में भी लास्ट टाइम पे एक रिवीजन वाला मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं मैम 9 दिन की ही तो बात है, पर मैं ट्राई करूंगी कि आपको लास्ट टाइम पे फ्री वाला रिवीजन वाला भी चीजें जो है मिल जाए। लेकिन जो है जो बच्चा पेड के लिए इंटरेस्टेड है वो जो है पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये थी पूरी कंप्लीट डिटेल, कुछ ज्यादा नहीं है, चीजें बहुत ही आसान सा है। अगर आप आज से ही सीरियस हो जाओगे तो अपने लिए एक सरकारी, मतलब एक लेक्चरार, कॉलेज में लेक्चरार जो है हर किसी का सपना होता है कि भाई जो है एक स्कूल लेवल पे पढ़ाना और एक कॉलेज लेवल पे पढ़ाना दोनों डिफरेंट थिंग है। और जब आपको खुद में लग रहा है यार मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, आसपास के लोग भी
कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है एक अलग से ही फीलिंग आती है। तो जॉब बहुत अच्छी है, सिलेबस बहुत कंसाइज है। अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं थोड़े से भी, तो एग्जाम को डेफिनेटली एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते आए हो। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी अगर आप कुछ निकालने लगे हो कि अब इसमें से मैं और क्या छोड़ दूं, क्या कर दूं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी पड़ेंगी अगर आप अपनी जॉब के लिए सीरियस है तो। ठीक है, तो भाई पेड कोर्स का यहाँ पर मैंने बता दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपको, आप वहां से जो है आपको क्लास कब हो रही है, लाइव क्लास कब हो रही है, सारी चीजें वहां से डिटेल मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, ताकि जो है ऐसी ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।